हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं घनमूल ज्ञात करना। क्लियर साथियों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक का घनमूल ज्ञात करें। जो आपकी गुणनखंड विधि है ना साथियों, उससे हम है ना यहाँ पर आपका जो है 64 है। क्लियर साथियों, 64 के आगे आप देखोगे तो आपका 512 है, 10,648 है। इसको कैसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, क्लियर है। तो बिना देरी किए वीडियो को यहाँ पर ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका सबसे पहला प्रश्न कौन सा है, 64। तो इसको कैसे आप घनमूल निकालोगे गुणनखंड विधि से, तो कुछ नहीं करना। गुणनखंड विधि ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। जो भी यहाँ पर 64 आपको दिया है ना साथियों, उसको इस फॉर्मूल में आपको लिख लेना है। 64 लिख लिया। अब यहाँ पर जो भी यह संख्या लिखी ना, इसमें क्या करोगे, अब 2 से आपको भाग देना। मतलब 2 से परमानेंट ऐसा नहीं है। आप क्या करोगे, जो सबसे छोटी संख्या है ना साथियों, इस 64 में सबसे छोटी संख्या से भाग देना है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। अब 2 से इसमें भाग जा रहा है तो देना है, अन्यथा आपको नहीं देना। जैसे मैं यहाँ पर 2 में 2 से भाग दूंगा, फिर हम 3 से भाग देंगे, 4 से देंगे, 5 से देंगे, 6 से देंगे। क्लियर है। अब भी यहाँ पर 64 में 2 से भाग जा रहा है या नहीं, तो देखो 6 में चले जाएगा और इस 4 में चले जाएगा, मतलब 2 से भाग दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से 2 से भाग दूंगा। इसमें 2 का पहाड़ आपको कितनी बार पढ़ना है, 6 बार नहीं पढ़ना। जब तक आपका 6 आ जाए जब तक पढ़ना है ना। क्लियर। आप 6 बार मत पढ़िएगा। आपको कितनी बार पढ़ना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। कितनी बार, 3 बार। 3 बार में आपका कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर है। अब 2 का टेबल जब तक पढ़ना जब तक कि आपका 4 नहीं आ जाए। क्लियर साथियों। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब कितनी बार में आ गया, 2 बार में। क्लियर है। बस अब क्या फिर 2 से जा रहा है क्या, इसमें देखो 2 एकम 2, फिर 1 बच जाएगा तो 12 बन जाएगा, मतलब जा सकता है। तो हम फिर क्या करेंगे, 2 से फिर दे देंगे। 2 एकम 2, कितना बच गए यहाँ, 1 बचा, क्योंकि 2 एकम 2 कितने गए, 3 गए थे, तो 1 यहाँ बन गया 12। तो 2 छंगे 12, मतलब यहाँ कितने बन गए, 16 बन गए। क्लियर है। अब फिर मैं क्या करूंगा, 2 से दूंगा, क्योंकि 2 से इसमें चला जाएगा भाग। 2 से मैं दूंगा तो इस 1 में नहीं जाएगा, तो मैं पूरे 16 में एकदम से इसका भाग दूंगा। क्लियर है। अब 2 से मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम ज्यादा कर लेता हूँ साथियों, जिससे और आपको अच्छे से दिख सके, है ना। 2 से हम इसमें भाग देंगे पूरे में, तो 2 से आप भाग दोगे साथियों तो 2 अटे 16। क्लियर है। फिर 2 से देंगे तो 2 दून 4, सॉरी 4 दून 8। क्लियर, 8 आ गया। फिर किससे देंगे हम, 2 से। फिर किससे देंगे, 2 से। क्लियर, आ गया एक। बस यहीं पर आपको रुक जाना है। जब इस प्रकार का आपको सवाल देना साथियों, तो सबसे छोटी संख्या से देना है। यदि छोटी संख्या से जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा तो अगली जो संख्या आएगी 2 के बाद 3, उससे देना। 3 से नहीं जा रहा तो 4 से देना है। क्लियर है इतनी बात सभी बच्चों को। अब जो भी यहाँ पर आई संख्या, जो भी यहाँ पर गुणनखंड में निकला, क्या ये आपका निकला है ना, ये यही आपका लिखना है। तो यदि इनका आप गुना करोगे सभी का, तो क्या आएगा, हमारा 64 आने वाला है। तो जैसे ही आप इसका घन निकालोगे साथियों, तो वो यहाँ पर इस प्रकार से कर लेना है, यहाँ 3 लगाकर, ये 64 है ना। अब 64 को हमने कितनी बार में तोड़ दिया, देखो यहाँ पर कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार हो गया, देखो हो गया 6 बार। अब देखो यहाँ हमें क्या पूछ रहा है, हमसे प्रश्न में घनमूल पूछ रहा है। तो घनमूल मतलब घात 3 की बात कर रही है। तो हमें यहाँ पर 3 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे साथियों। 3 3 के पेयर बनाओगे आप, कैसे बनाओगे, 3 3 के पेयर बनाओ यहाँ से। तो 2 को 3 बार, देखो यहाँ तक ये एक पेयर बन गया और एक पेयर ये बन गया। मतलब जो भी अंडर रूट में आएगा आप यहाँ पर घात 3 में, वो क्या आएगा, एक तो 2 आएगा यहाँ से, और यहाँ से भी एक 2 आएगा। क्यों आएगा 2, क्योंकि घनमूल में 3 घात रहती है। तो 3 बार हम एक एक 2 2 को लेंगे तो 2 आ गया। अब जैसे ही आप यहाँ से निकालोगे इसका 2 दूनी 4। क्लियर है। अब ये जो आंसर आया है, ये 4 आपका राइट आंसर रहेगा। मतलब जो 4 है, 4 का घन क्या है, 64 है। 4 का घन क्या है, 64 है। क्लियर है। ऐसे आपको करने रहेंगे। जो भी यहाँ पर आए ना शब्द साथ ही इनके पेयर बना लेने हैं। पेयर कितने का बनाना, आपके 3 के बनाने। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया डायरेक्टली, आप ऐसा भी ना करो तो यहाँ पर पेयर बन जाएंगे साथियों, ये और ये। एक पेयर ये, एक पेयर ये, 2 2 आए तो 2 दूनी 4, मतलब 4 का ये घन है।
घन आपको नहीं पता होगा, यदि पता होगा तो 4 का घन 64 आप डॉक्टरली बता दोगे, मतलब राइट आंसर है। नहीं पता तो क्या करोगे, आपको घन नहीं पता तो क्या करोगे, 4 का जो भी आंसर आए ना उसको 3 बार लिख लेना है और उसको गुना करके देख लेना है। कभी 64 आ रहा है तो सही है, अन्यथा आपका आंसर गलत है ना। 4 × 4 करोगे तो कितना आएगा 16, और 16 और 4 का करोगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, मतलब ये बिल्कुल 4 आपका सही है। क्लियर है इतना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जो ये भनी ध्यान में मत रखिए साथियों, जो बता रहा हूँ वो आप क्लियर ध्यान में रखना। ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 512। अब 512 निकालेंगे। अब किस किस बच्चों को याद है 512 किसका है, तो 512 आप सर बता दो फटाक से यहाँ से सर कि 8 का है। तो अब डाक्ट 8 आंसर थोड़ी लिख सकते हैं, पूरी गुणनखंड विधि से बोला है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करें। ऐसा आप डाक्ट 8 आंसर लगा दोगे तो बिल्कुल गलत होगा, स्टेप बाय आपको 2, 3 या 5 नंबर देगा इसका, है ना। तो डाक्ट आप आंसर नहीं लिखना है ना साथियों, उसको आपको सोल्व करना है जिस प्रकार मैंने अभी आपको जस्ट बताया हुआ था। तो मैं लिख लेता हूँ गुणनखंड विधि से किसका, 512 का, है ना। ये देख लीजिए 512 की जगह हम ऐसे करता साथियों, ये बड़ी संख्या है, ये इसका कर देता हूं, ये आपको कमेंट में बता देना है ना। 512 का इसी प्रकार आपको निकालना है, बड़ी संख्या है ना, इसका मैं निकाल के बता देता हूं क्या है, 10,648। तो मैं भी यहाँ लिख लूंगा 10,648। क्लियर है। और जो यहाँ पर 512 है उसका इस प्रकार आपको निकाल के कमेंट में आंसर बताना है। वैसे तो 8 आएगा उसका आंसर, पर आपको सही तरीके से इस तरह स्टेप बाय स्टेप करना है, जिसके आपको 3 से 4 या 5 नंबर मिलेंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर वैसे का वैसे करना, सबसे छोटी संख्या देना। अब 2 से आप डिवाइड दोगे साथियों, तो उसमें एक आपको बात ध्यान रखना है, जब भी आप पीछे जो भी संख्या, जैसे अभी हमने यहाँ तो दे दिया था, क्लियर है। अब यहाँ आ गई बड़ी संख्या। अब जैसे यहाँ पर बड़ी संख्या आ गई तो आपको पता कैसे लगेगा, सर 2 से दे, 3 से दे, 4 से। तो जब 2 से स्टार्ट रहना आपको 2 से देने के लिए, तो पीछे यदि आपका 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, यदि इन पांचों संख्या में से यदि एक भी संख्या है तो बेझिझक होकर आप 2 से इसमें भाग दे देना, भनी मत देखना, डायरेक्टली आप भाग दो। क्या है, यदि 0, 2, 4, 6 और 8 यदि आपको पीछे दिखे, डायरेक्टली आप किससे गुना कर दोगे, सॉरी भाग दे दोगे। हमारा 2 है ना, उससे आप बेझिझक होकर 2 से भाग दे देना, गारंटी मेरी आएगा, है ना। तो हम 2 से देते क्योंकि 8 पीछे है, तो 8 है इसमें, तो मतलब 2 से इसमें भाग आराम से चला जाएगा। 2 से भाग, तो जो 1 में भागा नहीं जा रहा था हम किस में देंगे, पूरे में 10 में देंगे। तो 5 दूने 10, मतलब 5 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ोगे जिसमें क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है। अब 6 में तो जा रहा है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, मतलब कितनी बार पहाड़ा पड़ा जिसमें आ गया 6, 3 बार। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6 आ गया। अब 2 का टेबल आप कितनी बार पढ़ना है, 4 बार नहीं पढ़ना है, जब तक 4 ना आए जब तक पढ़ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में आपका क्या आ गया, 4 आ गया। इसी प्रकार ये 8 तक पढ़ना है, तो कितने बार में आ जाएगा, 4 बार आप पढ़ोगे 2 का पहाड़ा, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर, सॉरी 8 आ जाएगा। अब देखो फिर 2 से जाएगा क्या, देखो यहाँ पर रूल क्या कर रहा है, 0, 4, 2, तो 4 है बिल्कुल, तो हमारे पीछे भी 4 है इसके, है ना। तो क्या करेंगे हम, फिर 2 से दे देंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे, 2 दून 4, बच गया कितना 1, क्योंकि यहाँ पर 2 दून 4 कितना बन गया 13। अब 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 ते 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 छंगे 12, कितना आया 2 छंगे 12। अब यहाँ कितना है 13, तो ये किसके दे देंगे हम सामने, तो ये कितना बन गया 12, ना कि 3, है ना। इतने बात ध्यान में रखना, उसका आगे लग जाएगा। तो अब बन गया देखो ये 12। अब पहाड़ा पढ़ो 2 का, कितनी बार में आ जाएगा 12, तो 6 बार आप पहाड़ा पढ़ोगे 2 का, क्योंकि 6 कम 6, 6 दून 12, मतलब 6 बार आप 2 का पहाड़ा पढ़ोगे जिसमें आपको 12 आ जाएंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, जिसमें क्या आ जाएगा 4, 2 एकम 2, 2 दून 4 आ गए। समझे, इतना तो आप समझदार हो साथियों। क्लियर है। अब फिर क्या 2 से दे सकते हैं क्या, देखो बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि 2 हमारे यहाँ पर है। ऐसे आपको स्टेप बताऊंगा साथियों, जिससे कि आप यहीं पर पता लगा सकते हो कि किससे भाग देना है और किससे नहीं देना। क्लियर है। 2 से भाग देंगे, 2 से इस 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। क्लियर। थोड़ा सा जूम यहाँ पर ज्यादा कर लेते साथियों, जिससे कि आपको और अच्छे से क्वालिटी प्रदान हो। और यदि आपकी क्वालिटी लो हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि साथियों कैमरा ब्लर मार रहा है हमारा। अब क्या फिर क्या करेंगे, 6 बार 6 आए जब तक आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना, तो कितनी बार में आ जाएगा, 3 बार में। यहाँ पे कितनी बार में आया, 3 बार में। और यहाँ कितनी बार में आ जाएगा, 1 बार में। क्लियर है। आया। अब क्या 2 से दे सकते हैं क्या, देखो
एक भी स्टेप यहाँ पर फॉलो नहीं कर रही। अब यहाँ से आप देखोगे 3 से देखोगे तो 3 में भी आपका यहाँ पर 3 होना, आपका 6 होना, 9 होना, क्लियर है। आपका 8 भी हो सकता है क्योंकि 8 यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 18, पर ये बहुत कम रहता है साथियों, क्लियर है। 4 के में देखो तो यही चीजें आपको फॉलो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। 5 के में देखोगे आप, 4 के में क्या करोगे, यही 0 आपका 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्लियर है। 8 आ जाएगा 4 के में, है ना। और 5 के में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा या 5 आ जाएगा पीछे, है ना। 6 के में सेम रहने वाली ये सिचुएशन। 7 के में आपका आ जाएगा 9, क्लियर, ऐसे आप कर लोगे, है ना। अब देखोगे साथियों यहाँ पर 1 है, तो अब आपको लॉजिक लगाना, किससे देखेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पर 5 तक तो नहीं हो रहा, 6 तक नहीं हो रहा, 7 से देखेंगे साथियों इसमें, तो 7 एकम 7, 7 से देखेंगे क्योंकि 6 तक तो कोई नहीं है, क्योंकि 6 तक देखो इसमें, यहाँ तक 6 तक ये है, 5 का 0 और 5 आना चाहिए, 4 का यही रहने वाला, 3 के में ये है, क्लियर है। ऐसा सिचुएशन आए जब आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर देख लेना है ना। तो 7 से देंगे अब हम, 7 से जैसे दोगे साथियों आप, तो 7 एकम 7, अब 7 से 13 कितनी बच गया, 6, तो यहाँ बन गया आपका कितना, अब 63, मतलब कितना बन गया, हाँ यहाँ लिख लेते 63, क्लियर है। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 एकम 7, 7 7 49, 7 8 56, 7 नामे 63, 7 नामे आपका आ गया 63, पर देखो आपका 1 बच गया है। अब 7 का 1 में नहीं जाएगा तो मतलब ये 7 से नहीं है। 8 से देने के लिए यही चीज फॉलो होगी। 9 का देखते साथियों, 9 एकम 9 कितना बच गया आपके पास, अब 9 एकम 9 4 बच गया, तो ये बन गया आपका 43, क्लियर है। 9 9 छक 36, 9 चुक 36 है ना, 36 आ गया। 36 सब कितना बच गया आपके पास, 4 और 3 7, और 7 यहाँ लिखूंगा तो ये बन गया 71। क्या जा रहा है क्या इसमें, बिल्कुल नहीं जा रहा है यहाँ भी। अब देखेंगे 9 के बाद 10, 10 के लिए यही चीज फॉलो होगी आपकी, 0 और 5। अब किसकी बारी, 11 की, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11 कितना बच गया, 2 बच गया, तो यहाँ बन गया अब 23, है ना। फिर 11 दूना आपका कितना आ जाएगा, 22, बच गया कितने यहाँ 1, और 1 पहले से, फिर 11 एकम 11, मतलब 11 से चल जा रहा है बिल्कुल, देखिए, है ना साथियों। तो मैं 11 से दूंगा यहाँ पर, तो 11 एकम 11, अब कितना बचा, 13 में से 2 बन गया, तो यहाँ कितना बन गया, अब देखो 23, अभी मैंने जस्ट यहाँ पर बताया था 23 बन गया। तो 11 दून कितना होता है, 22, कितना बच गया फिर आपके पास 1, अब ये बन गया 11, तो 11 एकम 11, फिर 11 से जाएगा, क्लियर, क्योंकि 11 एकम 11, फिर 1 बच गया, फिर 1 आगे लग जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, 11 एकम फिर 11 बन जाएगा, क्लियर है। तो 11 एकम 11, 1 बचा तो 1 यहाँ लगाए, तो क्या बन गया ये 11, तो 11 एकम 11, फिर 11 से दे देंगे, 11 एकम 11, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये आ गया। अब जैसे मैंने फर्स्ट सवाल में बताया था यहाँ पर ऐसा कि 3 का पेयर बनाना है, तो 3 3 का इसमें पेयर बना लो और इसका गुना कर दो, क्लियर है। ये हमारा आ गया क्या, 10,648, और कितना है, 3 का गुना करना है क्योंकि घनमूल निकालना है, क्लियर साथियों। 2 इंटू आपको क्या करना है, 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब इनके 3 3 पेयर बना ले साथियों, कितना, 1 पेयर ये बन गया 1, तो यहाँ से क्या आ गया कॉमन, 2 आ गया, और यहाँ से 11 आ गया, क्लियर है इतनी बात। क्या किया, इनका पेयर बना लिया, अब लास्ट में इनका गुना कर दो, 11 दून 22, मतलब जो भी आया यहाँ पर 10,648, वो किसका घन है, हमारा 22 का घन है, क्लियर साथियों। आया समझ में, 3 3 का पेयर बना लिया, काम में ले लिया, और जो भी संख्या आई इनका गुना कर दिया, वही आपका क्या रहेगा, घन मूल रहेगा। 3 यहाँ पर सवाल लिए थे साथियों मैंने, तो अब आपको आराम से देख लेना, 3 सवाल लिए तो कौन कौन से, आपका 64 वाला, जो कि मैंने यहाँ पर अभी आपको क्लियर करा दिया साथियों इस प्रकार से यहाँ पर ये, और 552 वाला आपको कमेंट में देना है क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया। तो इसी प्रकार आपको 64 जैसा है ना, तो आपको आराम से 2 से देना है, फिर आपको 6 जितने से दीवार है उतने से देख कर देखना है। आंसर आपका सामने आएगा 8, है ना, क्लियर। और ये 10,648 था, तो इसका मैंने यहाँ पर बताया आपको साथियों, थोड़ा सा बड़ा था, बड़े संख्या का घन था, इसलिए आपको टाइम लगा और यहाँ पर समझने में थोड़ी कठिनाई आई होगी। छोटी संख्या का होता तो फटाक से आप समझ जाते, जैसे मैंने 8 का और 4 का लिया था अभी अगली वीडियो में, क्लियर है। और यहाँ पर पहले प्रश्न में भी आपकी चर्चा करी थी मैंने अभी जस्ट 4 के घन की, पर यहाँ पर 22 का घन है, थोड़ा बड़ा हो गया, क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं, घबराने की, आप तो बस बेझिझक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये नोट करने वाली बात है, कोई दिक्कत इस पर बने ध्यान मत दीजिएगा, और ये आप आराम से यहाँ से कर लीजिएगा, क्लियर साथियों। आ गया आपका 22 आंसर, और 512 का आप कमेंट में आंसर देना बिल्कुल ना भूलिए। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए साथियों, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करते रहना और अच्छे से पढ़ने में
जुड़ जाएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते साथियों इसके अगली वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करने में जुट जाइएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।